Hey dear, welcome back to the code behavior. So hope you are doing great. In today video, we'll see about the JWT authentication. So it is a main part about the in Node.js with Express or when we say about min stack project. So जब भी हम इसमें ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो एंगुलर हो गया एज अ फ्रंट एंड काम करेगा या फिर रिएक्ट हो गया एज अ फ्रंट एंड काम करेगा, लेकिन नोड जेएस विद एक्सप्रेस जो हमारा नोड जेएस है वो क्या है, बैक एंड है, ठीक है। सो जैसा कि आप जानते हो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है, क्लाइंट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। सो क्लाइंट यहाँ पे हो गया एंगुलर, एंगुलर साइड हो गया क्लाइंट, और जो हमारा नोड जेएस हो गया वो क्या हो गया, सर्वर। सो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होना चाहिए, एक सिक्योर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये ना हो कि जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कोई भी कम्युनिकेट कर ले, मतलब सर्वर के साथ कोई भी कम्युनिकेट कर ले, नहीं। एक ऑथेंटिकेटेड पर्सन जो कि ऑथराइज पर्सन है या ऑथराइज जिसको ऑथराइज एक्सेस मिला हुआ है वही उसके साथ, सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। सो इस केस में हम बात करते हैं एक ऑथेंटिकेशन के बारे में, दैट इज जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन, ठीक है। सो जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टोकन कैसे क्रिएट होता है, ठीक है, टोकन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या क्या ये कंटेन करता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। जो कि टोकन इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम लॉगिन एपीआई क्रिएट करते हैं, तो उसके केस में जो हमारा टोकन है उसको हम क्या करते हैं, जनरेट करके रिटर्न कराते हैं, ठीक है। जो कि फर्दर एपीआईज में, जो कि ऑथेंटिकेशन के बाद वाली जो एपीआईज होती है, लॉगिन के बाद जो एपीआईज होती हैं, उनमें ये क्या होता है, टोकन यूज होता है। ओके, सो लेट्स सी। सो इंट्रोडक्शन टू JWT। JWT स्टैंड्स फॉर जेसन वेब टोकन, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ टोकन हम कह सकते हैं। JWT ऑथेंटिकेशन इज अ टोकन बेस्ड स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। इसका मतलब ये है कि टोकन बेस्ड तो आपने समझ लिया कि हम टोकन के बेस पे ही ऑथेंटिकेट करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब ये हो गया कि आप जितनी बार भी किसी एपीआई को कॉल करोगे, जो भी आपके सर्वर पे एपीआई आपने क्रिएट किए हैं, जो आपने फंक्शन क्रिएट किए हैं, जितनी बार आप, हर एक बार, जैसे आपने एक बार आपने फेच किया कि यूज़र डिटेल आपने फेच किया, सो उस केस में आपने टोकन भेजा, तो नेक्स्ट जब आप यूज़र डिटेल को अपडेट कराओगे तो अगेन आपको टोकन सेंड करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक बार ऑथराइज इसे ऑथेंटिकेट कर दिया तो अगली बार आपको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है, इसे आपको बार बार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। सो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टेटलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज अ टाइप ऑफ टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन इन वेब डेवलपमेंट टू ऑथेंटिकेट यूजर्स एंड सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, सो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। लास्ट, इट इज अ पॉपुलरली यूज्ड एज अ क्लाइंट साइड बेस्ड स्टेटलेस सेशन। सो आप ये कह सकते हो कि एक सेशन इन्वायरमेंट, जो आप टोकन हो गया एक सेशन की तरह है, क्योंकि आप जनरली अगर आपने पीएचपी में काम किया है तो हम क्या करते हैं, अगर लारावेल की बात करें तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बैकएंड में हमने एक सेशन क्रिएट कर दिया और उसी सेशन के बेस पे जो हमारा वेबसाइट है, जो यूज़र वहाँ पे लॉगिन के बाद वेबसाइट को विजिट करता है या वेबसाइट पे कोई वर्क करता है, सो सेशन के बेस पे ही, सेशन में जो डेटा है उसके बेस पे हम उसे पेज वाइज, पेज जो मल्टीपल पेजेस पे वो रन करता है, मल्टीपल पेजेस को एक्सेस करता है, तो हम सेशन के बेस पे ऑथेंटिकेट करते हैं उसे हम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोकन के बेस पे ऑथेंटिकेट करते हैं। दिस मीन्स द सर्वर डज नॉट हैव टू कंप्लीटली रिलाई ऑन डेटा स्टोर डेटाबेस टू सेव सेशन इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि इस केस में अगर हम नोड जेस की बात करें तो नोड जेस में फिर हम कोई सेशन क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। कोई सेशन जैसा हम कुछ रखते नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, जब भी यूजर लॉगिन करेगा हम उसे टोकन देंगे और हम कहेंगे कि जब भी आप बार बार अगर आप हमारे सर्वर को एक्सेस करते हो तो जितनी बार एक्सेस करोगे सेम टोकन हमें यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा टू ऑथेंटिकेट द क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए, सोर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हो गया टोकन स्ट्रक्चर। जो हमारा टोकन होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो उसको हम देखते हैं तो थ्री पार्ट्स होते हैं इसके। पहला होता है हेडर, दूसरा होता है पेलोड और थर्ड हो गया सिग्नेचर। ओके, सो तीन पार्ट हो गए, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर, और तीनों जो होते हैं वो डॉट के थ्रू क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। लाइक हेडर डॉट पेलोड डॉट सिग्नेचर। सो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। हेडर में जो होता है आप एल्गोरिदम का नाम देखते हो और टाइप देखते हो, और यहाँ पे जो पेलोड होता है, पेलोड में जो हमारा मेन डेटा है वो पेलोड में होता है, ठीक है। चाहे नेम हो गया, ईमेल हो गया, आईडी हो गई, जो भी चीज़ें हो गई पेलोड में होती हैं। और आईओटी, आप आईएटी यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका मतलब इशू डेट, मतलब कब ये टोकन जनरेट हुआ उसकी टाइमिंग दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट है सिग्नेचर। सिग्नेचर में ये है कि इसमें अगर हम बात करें सिग्नेचर के बारे में, तो जो सिग्नेचर है ये क्या करता है, वैलिडेट करता है, किसको, टोकन को वैलिडेट करता है, ठीक है। सो लेट्स टू द नेक्स्ट पेज। तीनों हो गए यहाँ पे, हेडर में तीन हो गए, ठीक है। आपने देखा साइनिंग एल्गोरिदम, जो साइनिंग एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम के बारे में होता है, और
टाइप ऑफ टोकन के बारे में हेडर में होता है, पेलोड में हमारा डेटा होता है, और सिग्नेचर इट इज़ यूज टू वैलिडेट द JWT टोकन वॉज नॉट मॉडिफाइड और चेंज ड्यूरिंग द इन ट्रांजिट। मतलब जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी हैकर ने क्या किया कि आपका जो टोकन है उसको ट्रांजिट करके मतलब कुछ चेंजेस करके वहाँ पे भेजा। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू वैलिडेट द सेंडर। तो जो आपका सिग्नेचर है वो क्या करता है, वो जो JWT टोकन को वैलिडेट करने के लिए होता है। कहीं ये ना हो कि बीच रास्ते में, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं, हो सकता है आप इंडिया में बैठे हो और आपका सर्वर कहाँ अमेरिका में हो, तो बीच में क्या होगा, बीच में नेटवर्क के थ्रू आपका जो डेटा है वो पास हो रहा है, ठीक है, जो टोकन है जो डेटा है वो पास हो रहा है। सो उसको क्या करता है, सिग्नेचर जो होता है वो इसको वेरीफाई करता है कि कहीं मॉडिफाई तो नहीं हुआ है। सो ये सेंडर को वैलिडेट करता है। अब हमने जैसा बताया कि तीनों चीज़ें होती हैं और तीनों डॉट विद द हेल्प ऑफ डॉट सेपरेटेड होती है। सो पहला आप यहाँ से चलते हो, पार्स करते हो, यहाँ पे पहला आपको डॉट मिल गया। सो ये हमारा हो गया हेडर पार्ट। नेक्स्ट आप चलते हो, यहाँ पे आपको यहाँ सेकंड लाइन के लास्ट में आप देख रहे हो यहाँ डॉट सेकंड मिल गया। ये हो गया हमारा पेलोड जिसमें पूरा डेटा होता है। और थर्ड पार्ट हमारा हो गया पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिग्नेचर पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि हम कोई हमारा टोकन होगा, जैसे कि आपको डिबग करना है, क्रॉस चेक करना है कि ये टोकन वैलिड है कि नहीं। सो सिंपली आप इसके वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सो लेट्स गो इनटू द वेबसाइट jwt.io। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं और जो हमारा टोकन है, टोकन हमारा कहाँ गया, दिस वन इज टोकन। सो इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। अगर टोकन वैलिड है तो ये क्या होगा, इसको हम यहाँ पे पार्स कर पाएंगे। सो यहाँ पे सिंपली आप इंसर्ट करोगे अपना टोकन, ठीक है। इंसर्ट किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पार्स करके हमें मिल गया। कुछ ही आप एंटर करोगे, यहाँ पे आर आपने एंटर कर दिया, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा कि लेट्स हम क्या करते हैं, कोई यहाँ पे इसको हम रिमूव करते हैं पहले, और हमने कुछ ऐसे ही लिख दिया। सो इस केस में क्या होगा, ये पार्स नहीं होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे ये पार्स नहीं होगा। सो इस केस में क्या होता है कि अगर आप कोई गलत टोकन भेजते हो तो यहाँ पे पार्स नहीं होगा। क्रॉस चेक करने के लिए जनरली हम करते हैं कि अगर आप डेवलपमेंट फेज में हो तो उस केस में पेलोड में डेटा क्या है उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे क्रॉस चेक। ये हो गया एल्गोरिदम, जो कि आप मल्टीपल एल्गोरिदम यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है, टोकन के लिए, जो है कि हेडर पार्ट में आता है। सो ये हमारा टोकन वैलिड है, इसलिए यहाँ पे हमने ऑथेंटिकेट कर लिया। नेक्स्ट है हमारा इसको हम इंस्टॉल करेंगे। सो अपने प्रोजेक्ट में हमें इंस्टॉल करना है। सो हमें कॉपी क्या रन करना है, npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे JWT npm, सो यहाँ पे हमें कमांड मिल गई npm i जेसन वेब टोकन। आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से। कॉपी करने के बाद हम इसे रन करेंगे। सो लेट्स गो इनसाइड हियर एंड रन करते हैं हम इसको npm i, ठीक है। ये रन हो गया। आप पैकेज डॉट जेसन में जाके इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, पैकेज डॉट जेसन। और ये हो गया हमारा जेसन वेब टोकन। और कौन सा वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, दैट इज वर्जन 9। ओके, सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने जेसन वेब टोकन के बारे में यहाँ पे स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में साइन अप एपीआई के बारे में देखा था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन एपीआई क्रिएट करेंगे, और उसी लॉगिन एपीआई में जो हमारा JWT टोकन है उसका यूज होगा, उसको हम जनरेट करेंगे, और जनरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे रिटर्न करेंगे, जिससे जो हमारा फ्रंट एंड है वो फर्दर यूज कर सकता है। ओके, सो गाइज आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।